हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे कैची धाम में और वहाँ से हम जाएंगे नैनीताल और उसके बाद हम आपको घुमाएंगे यहाँ के बाकी बचे हुए फेमस स्पॉट्स जैसे कि हनुमान धाम या हमारे गांव के आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको। तो ये हमारी उत्तराखंड सीरीज़ का पार्ट 3 है। उम्मीद है पहले 2 पार्ट आपको पसंद आए हों और ये पार्ट भी आपको पसंद आए। तो आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए इस व्लॉग में। जय श्री राम, जय हनुमान। गुड मॉर्निंग दगड़ियों। इस समय सुबह के 5:30 हो रहे हैं और आज हम जा रहे हैं कैची धाम यात्रा के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 2.25 घंटे की दूरी पर है। और हो सका तो हम नैनीताल, खुरपाताल, आसपास का जो भी इलाका है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और हम आपको दिखाते हैं कैची धाम मंदिर। सबसे पहले चलो अतु। चलो बाबू। आप अपनी गाड़ी में आ जाएगा। चलो नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए असली पैर कौन छुएगा? असली वो देखा तो नहीं। कम तो नहीं कर दी, छोटी लग रही है। दोस्तों, आज की अपनी यात्रा की शुरुआत हमने रामनगर से की। रामनगर से लगभग 84 किलोमीटर दूर है श्री कैची धाम, जो बाबा नीम किरोली जी का आश्रम है। इस बीच रास्ते में हमें देखने को मिला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल खुरपाताल। खुरपाताल एक हिल स्टेशन है जो नैनीताल से लगभग 12 किलोमीटर पहले है। ये बहुत खूबसूरत है और सैलानी यहाँ पर छुट्टियाँ बिताने और आराम करने आते हैं। ये झील बीचों बीच पहाड़ों के स्थित है और ये बहुत खूबसूरत है। इसके आसपास सीढ़ीनुमा खेत हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सैलानी यहाँ सिर्फ आराम के पर्पज से आते हैं। लगभग 1.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम खुरपाताल में कंवल रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। ये रेस्टोरेंट अपने साथ ही चल रहे वाटरफॉल के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि ये वुडलैंड वाटरफॉल का जो एक पार्ट यहाँ रेस्टोरेंट के साइड से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से सैलानी यहाँ पर अक्सर रुकते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। दोस्तों, इस समय हम खुरपाताल में हैं, जो कि एक उभरता हुआ हिल स्टेशन है और ये आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। रील्स वगैरह में आपने देखा होगा, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। यहाँ से अब हम कैची धाम के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया है और तब तक हम इस जगह का मज़ा लेते हैं। यहीं पर आपने देखा नीचे आपका एक छोटा सा झरना है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ इसका फ़्लो है। वैसे यहाँ पर नहाया जा सकता है, पर पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा, और आप यकीन मानिए यहाँ से भी मैं इतना दूर हूँ उससे, पर अभी भी मेरे को ठंड लग रही है। तो मौसम कितना बढ़िया है यहाँ का, आप देख सकते हैं। आइए देखिए। ये वाटरफॉल वुडलैंड वाटरफॉल का एक पार्ट है। अगर आप इसी कट से आगे की तरफ जाते हैं तो आपको वुडलैंड वाटरफॉल दिखेगा, जिसकी एक सस्ती टिकट है 50 रुपये की, जिसको लेकर आप 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करके वुडलैंड वाटरफॉल जा सकते हैं और वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वो एक पिकनिक स्पॉट है जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आता है। समय की कमी होने के कारण हम वुडलैंड वाटरफॉल नहीं रुके और सीधा कैची धाम की तरफ रवाना हुए। हम अपने 2.5-3 घंटे के सफ़र के बाद बाबा नीम किरोली आश्रम आ चुके हैं। ठीक पीछे मेरे, आप जिसे कैची धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देख रहे हैं, जो कि बाबा नीम किरोली का आश्रम और मंदिर दोनों है। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम जो है वो आपका फटाफट आपको जो है दर्शन कराएंगे। भीड़ भी बढ़ती जा रही है, अंदर की फुटेज आपको नहीं दिखा पाएंगे। चलिए फटाफट दर्शन करने के लिए चलते हैं। कैची धाम बाबा नीम किरोली जी का आश्रम और मंदिर है। बाबा नीम किरोली जी को श्री हनुमान जी का कलयुगी रूप माना जाता है। यहाँ आने के लिए आपको साथ ही में बनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को ड्रॉप करना होगा और फिर वहाँ से पैदल जाना होगा। यहाँ शनिवार, रविवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है,
तो इसीलिए आप यहाँ समय से आएँ। पार्किंग का शुल्क 118 रुपये है। आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। पार्किंग से थोड़ी आगे आएंगे तो एक मार्केट होते हुए आप श्री नीम किरौली धाम के मुख्य द्वार पे आएंगे। इस मुख्य द्वार के साथ ही शू स्टैंड है जहाँ पर आप अपने जूते जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर अपने साथ कोई लगेज लेके आए हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मंदिर के ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रसाद केंद्र भी है, वहाँ से आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। श्री कैंची धाम उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर एकांत पहाड़ी आश्रम है। यहाँ पहला मंदिर जून 1964 में खोला गया। यह नैनीताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और मौसम के अनुसार हर दिन सैकड़ों लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मंदिर में नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है और आश्रम में रहने वाले लोगों को सुबह और शाम आरती में भाग लेना अनिवार्य है। आश्रम साल के अधिकांश समय बंद रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। यदि कोई भक्त कैची आश्रम में रहना चाहता है तो वो यहाँ अनुरोध कर सकता है, जिसके लिए उसे एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना पहचान पत्र और एक फ़ोटो जमा करानी होगी और वो अधिकतम 3 दिनों तक यहाँ रह सकता है। यहाँ हर साल 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब बड़ी संख्या में भक्त कैंची धाम आते हैं और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर साल 15 जून को यहाँ हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इसी दौरान यहाँ मंदिर में भी मूर्तियों की स्थापना की गई थी, इसलिए ये दिन इस आश्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे तो श्री कैंची धाम बाबा नीम किरौली जी के दर्शन हो गए। दर्शन काफ़ी सुखद रहे। बहुत जल्दी हमारा नंबर भी आ गया। लाइन लगी तो थी पर ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर हमने देखा कि भक्त बड़ी संख्या में भगवान जी को चढ़ाने के लिए कंबल और साथ में लड्डुओं का प्रसाद लाते हैं। वैसे तो यहाँ प्रसाद भगवान को चढ़ता नहीं है, पर आप भगवान की मूर्ति के सामने उनको रख कर लड्डुओं को और फिर अपने घर ले जा सकते हैं। मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी मार्केट भी है जहां पर आप अपने घर ले जाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं और साथ में ही यहां कई तरीके के भोजनालय हैं जिसमें आप खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहां से हम निकल गए हैं भोवाली की ओर, जहां पर हम दिन का खाना खाएंगे और उसके बाद हम वहां से जाएंगे नैनीताल। पहाड़ी खीरा, ये चेस्टनट है। इसे भून के या उबाल के 2 सीटी लगाओ और फिर खाओ, या भून के ज़्यादा टेस्टी होता है ये। वो आपका आम जैसा आपको दिख रहा होगा काफू है। ये आपका ब्लड बढ़ाता है बॉडी में और आपका स्किन ग्लो के लिए काफ़ी अच्छा है। वॉलनट्स सब कुछ जो है, मार्केट अब सज रही है यहाँ पर आसपास की, कैंची धाम के आसपास की। हमने चेस्टनट लिए हैं अभी आधा किलो, घर पे जाके इनको ट्राई करेंगे। ये सब यहीं पर लोकल प्रोडक्शन चीज़ों का किया जाता है और यहाँ पे मार्केट में फिर इनको बेचा जाता है। काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, आने जाने वाले लोग यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें लेते हैं। हमने भी चेस्टनट लिया है, अब इसको घर में खाकर हम बताएंगे। चलिए चलते हैं। चलिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसे शिशून, बिच्छू, कंडेली, कई नामों से पहाड़ में जाना जाता है। इसका पत्ता आप देख सकते हैं, कुछ कुछ कांटे आपको दिख रहे हैं। ये एक बार टच हो जाए तो बस आप खुजाते खुजाते मर जाएंगे। ये आपको बहुत झन्नाटेदार पूरे शरीर में आपका खुजली कर देगा। पर इसकी जो है वो कई इलाकों में सब्ज़ी भी बनती है, खाया भी जाता है इसे, और कहते हैं इसके लगने के बाद बुखार नहीं आता है। पर भैया मैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, आप भी दूर रहिएगा जब ये पहाड़ों में आए। इसकी पहचान है कांटे, इसके, इनसे बच के रहना है। चलिए वापस चलते हैं।
हम हैं इस समय भोवाली मार्केट में और यहाँ पर मेरी फेवरेट डिश जो मैं खाने के लिए तरसता रहता हूँ, भुटवा, पहाड़ी भुटवा और आपका पोटा कलेजी है। ये बकरी का इंटेस्टाइन होता है, उससे बनता है और कमाल की चीज़ है। मतलब मेरे को बहुत पसंद है। इसके चाहने वाले या तो बहुत हैं या फिर है ही नहीं। जो खाते हैं वो इसको बिल्कुल रज के खाते हैं, वरना खाते ही नहीं हैं। और मैं रज के खाने वाला बन रहा हूँ। और ये लास्ट प्लेट बची थी, बस वही मेरे हिस्से में आई है। वाह वाह, क्या स्वाद है इसका। दोस्तों अब हमने भी अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज किया और डिसाइड किया कि अब हम सीधा नैनीताल जाएंगे और लंच वहीं करेंगे। तो हमने भोपाली में लंच स्किप किया और अब सीधा नैनीताल की ओर बढ़ गए। नैनीताल आने से पहले ही एक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें हमें करीबन 15 से 20 मिनट फंसते हुए निकलना पड़ा। नैनीताल में दिक्कत ये है कि नैनीताल की गलियाँ बहुत कंजस्टेड है और यहाँ ज़्यादातर रास्ते वन वे है। तो आपको यहाँ पर ट्रैवल करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है कि आप सही टाइम पे नैनीताल पहुँच जाएँ, नहीं तो आप जाम में ही फंसे रह जाएंगे। नैनीताल में प्रवेश के साथ ही आपको एक नगर निगम शुल्क देना होता है, जो लगभग 120 रुपये के आसपास है। इसके बाद आप यहाँ पर पार्किंग में जगह गाड़ी लगा सकते हैं, जो 120 रुपये के आसपास आपको अगेन देना पड़ेगा। और यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा के आप सीधा तिब्बतन मार्केट के थ्रू यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को घूम सकते हैं, क्योंकि नैनीताल का जो सेंटर पॉइंट है वो इसी तिब्बतन मार्केट के थ्रू आता है। तिब्बतन मार्केट, जिसे भूटिया मार्केट भी कहा जाता है, वह हफ्ते के 7 दिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहती है। ये मार्केट नंदा देवी पथ पर है और इस मार्केट के एक ओर पार्किंग है तो दूसरी ओर इसके नंदा देवी मंदिर है। ये मार्केट जो है शॉपर्स के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइज है कि वो यहाँ से सर्दियों के काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ के तिब्बतियन कपड़े, स्वेटर, शॉल और ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर तिब्बतन फूड की भी एक वाइड वैरायटी मिलती है, जिसमें थुपका और मोमोज काफ़ी फेमस हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नैनीताल के प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में। ये मंदिर कहा जाता है नैना देवी को समर्पित है, जिनके नाम पर नैनीताल का नाम पड़ा है। इस मंदिर से आप नैना झील का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। मंदिर के एंट्रेंस में ही हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है, जिसमें श्रद्धालु दर्शन करने के बाद नैना देवी माता के दर्शन करते हैं। इसके साथ ही मंदिर में अब एक और बड़ा कक्ष बन चुका है, जहाँ कई सारे देवी देवता, विष्णु जी के अवतार और भगवान श्री राम की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर में फोटोग्राफी अब पूरी तरह से वर्जित कर दी गई है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखा सके। अब आइए मंदिर से बाहर एक बार फिर तिब्बतन मार्केट चलते हैं, जहाँ पर हमें कुछ शॉपिंग करनी है। तिब्बतन मार्केट की सबसे फेमस फास्ट फूड दुकान है सोनम फास्ट फूड, जहां तिब्बतन फूड मिलता है और ये शॉप 1983 से स्टैब्लिश्ड है। ये शॉप फेमस है अपने मटन मोमोज और थुपका के लिए, और यकीन मानिए यहाँ के मटन मोमोज बहुत टेस्टी हैं। ये है नैनीताल का फेमस सेंट्रल पॉइंट, जो फेमस है अपनी मस्जिद, अमर उजाला के ऑफिस और इन सुंदर वादियों के बीच ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए। यहाँ पर आपको याद हो तो कोई मिल गया फिल्म के दौरान जो शूटिंग हुई थी बास्केटबॉल मैच की, वो भी इसी जगह पे हुई थी। इसके ठीक सामने है श्री गुरु सिंह सभा, जो कि एक फेमस गुरुद्वारा है। और यहाँ से थोड़ी सी आगे आएंगे तो आप देखेंगे नैनीताल झील को। नैनीताल झील बहुत खूबसूरत है और यहाँ ये फेमस है अपने बोटिंग के लिए। लोग सैलानी यहाँ पर जब आते हैं तो बोटिंग ज़रूर करते हैं। यहाँ बोटिंग का चार्ज लगभग 400 रुपये के आसपास है और आप भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे कि अभी मौसम बहुत अच्छा है तो यहाँ पर बोटिंग करने का ये आइडियल टाइम है।
इसके साथ साथ आप इसके सामने स्नो व्यू पॉइंट भी है, जहां पर आप रोपवे लेकर या पैदल ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, जो नैनीताल का हाईएस्ट पॉइंट है, जहां से लेक और आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं, ज़्यादातर जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, वो भी दिखती है। अब मुझे चमन के जाड़ना जाड़ना ये है नैनीताल का फेमस कैपिटल सिनेमा। अगर आपने कोई मिल गया फिल्म देखी हो तो आपको उसका वो सीन ज़रूर याद होगा जब प्रीति जिंटा का फर्स्ट सीन आता है मूवी में और ऋतिक रोशन और उनके साथ के फ्रेंड्स उन्हें बेवकूफ़ बना के इसी सिनेमा में लाते हैं। ये सिनेमा नैनीताल का इकलौता सिनेमा है और यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं तो इस जगह पे मूवी देखते हैं। इसके साथ ही पास में है एक चिल्ड्रंस पार्क। दोस्तों, अब हम आ गए हैं लकीज़ कैफ़े एंड बेकरी में, जो नैनीताल का एक बहुत खूबसूरत कैफ़े है जो फेमस है अपने केक, पेस्ट्रीज़ और इसी तरीके के बेकरी आइटम्स के लिए। नैनीताल आने के पीछे आज एक बहुत बड़ी वजह है कि आज नेहा का बर्थडे है, तो हम यहाँ सिर्फ व्लॉग बनाने ही नहीं बल्कि नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करने भी आए थे। तो इस बेकरी में हम उसी के लिए केक लेने आए हैं। बेकरी बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने या कॉफ़ी पीने आ सकते हैं। ये बेकरी देखने में बहुत सुंदर है पर प्राइसेस उतने हाई नहीं है। ज़्यादातर केक भी जो हाफ़ केजी का दिल्ली में रेट है वही 350 रुपये 400 रुपये के आसपास केक आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कॉफ़ी और बाकी फ़ास्ट फूड के रेट भी कुछ बहुत महंगे नहीं हैं, तो आप यहाँ ईजिली आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और इस फोटोजेनिक माहौल में अपनी इंस्टाग्राम और अपने फेसबुक के लिए फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ब्रिटनीज़ रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में। ये एक बहुत पुराना और बहुत ही फेमस रूफटॉप कैफ़े और रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग आते हैं कोई भी सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ के रूफटॉप से नैनी झील का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो हमने भी नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इसी रेस्टोरेंट को चुना और अब हम इसी रेस्टोरेंट के रूफटॉप पे जाके नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस रूफटॉप से सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ से नैनीताल झील का कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। Happy birthday dear Petra, happy birthday to you. यहाँ का खाना स्वादिष्ट तो है पर प्राइसेस थोड़े से हाई साइड पे हैं। तो अपना लंच नैनीताल के फेमस ब्रिटनी रूफटॉप कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में करने के बाद अब हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस रामनगर की तरफ जाएंगे और घर जाने से पहले हम रामनगर के एक बेहद प्रसिद्ध श्री हनुमान धाम मंदिर के हनुमान भगवान जी के दर्शन करेंगे। श्री हनुमान धाम मंदिर रामनगर मुख्य बाज़ार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर हल्द्वानी नैनीताल रोड पे पड़ता है। ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और ये मंदिर अभी जस्ट पिछले 5-6 सालों में ही डेवलप हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही पार्किंग है और पार्किंग के साथ ही यहाँ प्रसाद की कई सारी दुकानें हैं। आप अलग अलग दुकानों से जो चाहें प्रसाद ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर भगवान हनुमान जी को चढ़ने के लिए प्रसिद्ध देसी घी के लड्डू और बूंदी मिलती है। आप इस प्रसाद का रेट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक के सभी प्रकार के डब्बे शामिल। तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से भगवान के लिए प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाने के लिए जा सकते हैं।
तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं हनुमान धाम में, जो कि रामनगर मेन मार्केट से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये नैनीताल रोड पर पड़ता है। हम पूरा कैंची धाम घूमकर यहाँ पर आए हैं और अब हम यहाँ के दर्शन करेंगे। इस मंदिर में लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और ये मंदिर काफ़ी बड़ा, यहाँ पे इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लोगों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है कुछ समय से। यहाँ पर अब हम भगवान के दर्शन करते हैं और आपको भी वो दर्शन करवाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। रामनगर क्षेत्र में हनुमान धाम एक बेहद प्रमुख मंदिर के रूप में उभरा है। ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और यहाँ हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ कई और भगवानों के भी मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ माँ दुर्गा का मंदिर है, तो यहाँ छोटा सा एक शिवालय भी है जहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में दर्शन किए जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर है और मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। यहाँ लोग अभी भी चढ़ावा दे के जाते हैं मंदिर के निर्माण के लिए और यहाँ पर महीने में कई बार भंडारे होते हैं जिस समय श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, रात्रि में भोज करने के लिए हम पीरू मदारा से लगभग 5 किलोमीटर आगे शान पंजाब रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ वैसे तो कई सारे रेस्टोरेंट हैं और साथ में ही बैडमिंटन की योनेक्स एकेडमी भी है जो बहुत बड़ी है और साथ में अंदर एक छोटा सा स्टेडियम भी है जहाँ पर लोग एक मेंबरशिप फ़ीस लेकर काफ़ी सारे गेम्स खेलने, स्पोर्ट्स खेलने आते हैं। ये शान पंजाब रेस्टोरेंट काफ़ी सुंदर है और अभी लेटेस्ट बना है। पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तब ये रेस्टोरेंट नहीं था। तो दोस्तों आज का दिन हम अपना ख़त्म कर रहे हैं, पर जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आज के पूरा दिन भर हमने जो मस्ती करी है वो हमारी बहन नेहा ने हमें करवाई है, क्योंकि इनका आज जन्मदिन है। आप लोग भी इन्हें प्लीज़ लाइक कमेंट करके, है ना, इनका हौसला अफजाई करें और इनको हैप्पी बर्थडे विश करें। ठीक है, बाय। चल भाई वीरे, गड्डी कट।